नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए आज प्रदेश का प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 10 दिन की पदयात्रा शुरू हो चुकी है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के तहत हिंदुओं को एकजुट करने के उद्देश्य से धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से मथुरा तक पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन पदयात्रा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली से शुरू हुई पदयात्रा का मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है। आखिर विरोध का कारण क्या है और क्यों इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा। चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शुरू होने से पहले जमकर विरोध हो रहा था, जो यात्रा शुरू होने के बाद भी जारी है। दिल्ली से मथुरा के बीच शुरू हुई ये पदयात्रा 10 दिनों तक चलेगी। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वो यात्रा कर रहे हैं। तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि यात्रा हर दिन संकल्प के साथ शुरू होगी। धर्म ध्वज के पीछे पीछे उनकी पूरी यात्रा चलेगी। हम लोग 10 दिनों तक रोज सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा के साथ अपनी पदयात्रा 7 संकल्प लेकर प्रारंभ करेंगे, और नाम जप करते हुए धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे हम सब चलेंगे। धर्म ध्वज के साथ साथ चलेंगे, धर्म ध्वज से आगे नहीं चलेंगे। इधर यात्रा शुरू होते ही इसका विरोध भी तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के दलित पिछड़ा समाज संगठन के अध्यक्ष दामोदर यादव ने यात्रा को गैर संवैधानिक बताया है और धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। पहली आपत्ति तो यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा का जो उद्देश्य बताया वो गैर संवैधानिक है। वो कह रहे हैं कि इस यात्रा के माध्यम से हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे भारत का संविधान ये कहता है, उसके प्रियम्बल में लिखा है कि ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा। तो जब पंथ निरपेक्ष है तो किसी एक धर्म की मांग को लेके, मांग अकेली नहीं कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। सीधे 3 राज्यों में लाखों लोगों को लेके घूमने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ना सिर्फ ये यात्रा गैर संवैधानिक है, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो राष्ट्र को तोड़ने वाली ये घटनाक्रम है। तो उन पर तो रासुका भी लगना चाहिए। यात्रा तो दिल्ली से मथुरा के बीच चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक फूल सिंह बरैया ने भी यात्रा का विरोध किया है। वहीं पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया का कहना है कि आज के समय के हिसाब से इस तरह की यात्रा जरूरी है। हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो पहले तो हिंदू बताइए, हिंदू कहाँ है इंडिया में। मैंने ग्रंथों में जो पढ़ा है, 6743 जातियों में 3743 जातियां हैं वो शूद्र लिखा है, और 3000 जातियों को अतिशूद्र लिखा है। तो इस देश में हिंदू है ही नहीं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो आह्वान पर यात्रा हो रही है, वो इस समय युग की आवश्यकता है, देश की जरूरत है। तमाम ताकतें देश को जातियों के नाम पर, पूजा पंथों के नाम पर खंडित करने पर तुली हैं। समाज को बरगला कर आपस में लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। इस देश को बांध सकती है तो एक ही चीज बांध सकती है, हमारी संस्कृति ही वो धागा है जो सबको एक कर सकता है। बाबा बागेश्वर की यात्रा शुरू होने से पहले जिस तरह से विरोध हो रहा था, उससे ये तो तय था कि यात्रा शुरू होने के बाद भी बवाल थमने वाला नहीं है। यात्रा भले ही दिल्ली से मथुरा के बीच निकल रही है, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। तभी तो मध्य प्रदेश में इस पर सियासत तेज है।
एनडीटीवी के लिए आकाश द्विवेदी और देश श्रीमाली की रिपोर्ट। तो देखिए, एकता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ये पदयात्रा निकाली जा रही है और बता दें 7 नवंबर यानी कि आज से इस पदयात्रा का आगाज हो चुका है। 10 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इसमें देखिए अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जो तमाम साधु संत हैं वो भी इस पदयात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। जानकारी ये भी है कि मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, तो अपनी इच्छा से वो पहुंच रहे हैं। और देखिए इसमें 7 जो है अलग अलग संकल्प लिए गए हैं और उन 7 संकल्पों के साथ इस पद यात्रा को अब शुरू कर दिया गया है। तो देखिए जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 10 दिन तक ये पद यात्रा चलने वाली है और 3 अलग अलग राज्य, दिल्ली की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए या फिर गुजरात की बात की जाए, तो इन 3 अलग अलग राज्यों से होकर, माफ कीजिएगा यूपी, अलग अलग राज्यों से होकर ये जो है पदयात्रा गुजरेगी और दिल्ली से वृंदावन तक का सफर तय करेगी। अब इसी को लेकर देखिए विरोध भी एक तरफ देखने को मिल रहा है और दलित समाज संगठन की बात की जाए तो उनकी तरफ से अपनी अलग मांगे रखी जा रही हैं और इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। दुर्गेश केशवानी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका। राकेश सिंह यादव जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे इस मुद्दे पर। इसके अलावा हमारे साथ स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी जुड़ गए, महामंडलेश्वर है, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के हिंदू धर्म गुरु है। और सबसे पहले मैं स्वामी जी के पास ही जाना चाहूंगी। स्वामी जी, ये जो 10 दिन की पदयात्रा निकाली जा रही है, संकल्प लिया गया है कि हिंदू राष्ट्र जो है घोषित हो। अब सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र बनाना क्या जरूरी है? हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो इससे क्या होगा? एक बात स्पष्ट मानिए कि हिंदुत्व को परिभाषित करना और उसकी अभिव्यक्ति करना बेहद आवश्यक है। लोगों के मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र के अंदर कई अधर्मी, विधर्मी या स्वधर्मी, इन तीनों के अंदर भेद क्या रखा गया है। यहाँ पर रहने वाला, भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, मैं शुरू से कहता आया हूँ। और उसको अभिव्यक्त करने में या समझाने में आमतौर पर बहुत सारे संत, बहुत सारे हिंदुत्व राष्ट्र के समर्थक वो असफल रहे हैं। यात्राओं का इतिहास ऋतु जी बड़ा व्यापक है। हमने महात्मा गांधी की यात्रा देखी, दांडी मार्च, हमने सुब्बा राव की यात्राएं देखी है, सुनील दत्त की यात्राएं देखी है, नर्मदा यात्राएं देखी है और कल मैं खत्म करके आ रहा हूँ शिप्रा यात्रा, जो कि प्रथम बार हुई है, शिप्रा के उद्गम से लेकर के अंत तक। अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, न कि किसी भी यात्रा को विवादास्पद। एक संत जब भी यात्रा पे जाता है तो वहाँ का वनस्पति, वहाँ का औषधि, वहाँ का साहित्य, वहाँ की जीवन शैली यानी आमूल तौर पर ज्ञानार्जन करता है, ध्यानार्जन करता है और उसको समाज के अंदर वितरित करता है, बांटता है। तो धीरेन्द्र जो मेरी अपेक्षा है कि धीरेन्द्र जो है वो पूरी यात्रा के दौरान वहाँ की संस्कृति का जो उज्ज्वल पहलू है, जो सबसे ज्यादा प्रेरणास्पद पहलू है, उसको ज्यादा उभारे और हिंदुत्व को इस प्रकार से परिभाषित करे कि हमारे यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक एक हिंदू है। उसके अंदर वैदिक हिंदू धर्म की जो अवधारणा है वो किसी रिलीजन की नहीं है, इसको समझाने का प्रयास करें, मेरी यही अपेक्षा है। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी स्वामी जी। अमित बंसूर जी हमारे साथ एक और नए मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रदेश महासचिव है दलित पिछड़ा समाज संगठन के। और अमित जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। अमित जी, देखिए दलित पिछड़ा समाज संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि इसे रोका जाए। अब सवाल ये है ना कि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो क्या अगर बाबा बागेश्वर ये पदयात्रा निकालते हैं तो क्या मन में ये डर है कि हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा? अमित जी। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं ये आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरा मैडम, आप जो कह रहे हैं कि क्या ये हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा, जब सत्ता को, शासन को ये पता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, तो जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग लेकर यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसी यात्रा को रोकना चाहिए। दूसरा, क्योंकि सबसे पहला ये सिस्टम आ जाता है कि यहाँ पे अनेक पंथ, धर्म और सभी जाति विशेष के लोग रहते हैं, सबको समानता का अधिकार है, सब अपनी स्वतंत्रता से यहाँ पर
निवास कर सकते हैं, परंतु अपने बात को मनाने के लिए अगर हम अपनी कोई मांग रखते हैं तो सबसे पहले शासन को ये देखना चाहिए, प्रशासन को ये देखना चाहिए कि उनकी मांग कितनी उचित है। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है ये संवैधानिक दायरे में तो नहीं है। तो जब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो फिर इस यात्रा को शासन प्रशासन ने रोकना चाहिए था, इस यात्रा को नहीं निकल देना चाहिए। चलिए ये दलित पिछड़ा समाज संगठन का कहना है। दामोदर सिंह यादव जी ने भी इनकी यात्रा पर जो यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा पर कोई ऐसी आपत्ति नहीं थी कि हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एक करने के लिए, ये तो होना चाहिए। जो यहाँ पे भेदभाव है, तमाम सारी चीजें जो होती है, घटनाएं तो हम अभी देख ही रहे, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में घटनाएं हो रही है, चाहे यादव के साथ हो, चाहे कुशवाहा के साथ हो, लोधी के साथ हो, चाहे फिर एससी वर्गों के साथ हो, ओबीसी वर्ग के ऊपर भी अत्याचार हो रहे और एससी वर्ग के साथ भी अत्याचार हो रहे। इस अत्याचारों के बीच में जबकि भारतीय संविधान लागू है, भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी अगर अत्याचार हो रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शासन को यह समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो आपको संविधान की सारी प्रक्रिया निभाना पड़ेगी, संविधान का पूरा ढांचा खत्म करना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि यहाँ पे तो तमाम सारी व्यवस्था है वो संविधान आधारित है। एक धर्म को, किसी भी धर्म को इस प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती, नहीं तो हर कोई रोड पे उतरेगा, चाहे बौद्ध उतरे, चाहे सिख उतरे, ईसाई उतरे, जैन उतरे, तमाम सारे लोग उतरेंगे, मुस्लिम उतरे कि भैया हमें भी अलग अपना राष्ट्र बनाना है। तो जब सारे लोग एक साथ रह रहे हैं और इतने वर्षों से रह रहे हैं, सब मिलजुल के रह रहे हैं, बस ये है कि जिस प्रकार की बातें मार्केट में आती है उसका जो एक सिस्टम होता है, दामोदर सिंह यादव जी ने जैसे इस यात्रा का विरोध किया कि भैया हम जो है, और विरोध ऐसा नहीं किया कि रोडों पे उतर के आंदोलन कर दिए या कुछ ऐसा उन्माद मचाया है या देश में कोई अशांति फैलाने की बात की, ऐसा विरोध नहीं किया। उन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए माननीय राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया और माननीय राष्ट्रपति जी से मांग की और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया आने लगी। फिर उसके बाद में बाबा जी ने जो हरियाणा में अपने मन से जो बोला, फिर उसके बाद जो देश में प्रक्रिया आई, आज जब बाबा जी की यात्रा चालू होने के बाद में जगह जगह हमने देखने को मिला कि आज दामोदर सिंह यादव जी के पुतले फूके गए, नारेबाजी की गई है। तो जो पुतले फूके गए, नारेबाजी की गई है, तो इसका अर्थ ये है कि उन्माद कौन फैला रहा है? भाई दामोदर सिंह यादव जी जो है अपनी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं उसके ऊपर आपत्ति है। सनातन को एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए कोई तो पद यात्रा तो इसीलिए निकाली जा रही है ना अमित जी, पद यात्रा का विरोध वो कर रहे हैं, पद यात्रा तो इसीलिए निकाली जा रही है, हिंदू राष्ट्र को लेकर ये संकल्प लिया गया, 7 अलग अलग जो संकल्प के साथ ये पद यात्रा शुरू हुई है, इसमें एक संकल्प यही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर सकते हैं? हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करेंगे तो हिंदू राष्ट्र के हिंदू यहाँ पे और जो दूसरे धर्म पंथ के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए क्या सोचा है आपने? क्योंकि इससे पहले बिल्कुल, तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे अमित जी। और राकेश सिंह हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, उनका मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ। राकेश जी, देखिए आप लोगों का क्या स्टैंड है इसको लेकर? देखिए बहुत साफ है कि इसके पहले भी 9 दिन की यात्रा हुई थी, वहां कौन से सनातन धर्म की रक्षा इन क्षेत्रों में की गई, जो संकल्प पहले लिए गए थे वो क्या पूर्ण किए गए? इस बात को देखना भी जरूरी है कि यात्रा का उद्देश्य क्या है। बहुत सीधा सा इस देश में एक गणित है कि पहले कई साधु संत अपने आप को स्थापित करते हैं, उसके बाद इन यात्राओं के जरिए राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। सैकड़ों उदाहरण है, अवेद्यनाथ जी हैं, अभी योगी जी मुख्यमंत्री हैं, प्रज्ञा सिंह हैं, उमा भारती जी हैं और अन्य तमाम लोग हैं। तो ये सबसे एक शार्ट रास्ता है राजनीति में स्थापित होने। अब रहा सवाल सनातन धर्म की रक्षा। सनातन धर्म तो खुद रक्षा करता है हम लोगों की, हम लोग क्या सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि सनातन धर्म को वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, लेकिन सड़क पे अगर झंडा लेके यात्रा निकाली जाए और अपने ही देश में, अपने ही घर में, और वहां ये बोला जाए कि हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका एजेंडा सनातन धर्म नहीं है, अपने आप को राजनीतिक रूप में स्थापित करना है। जिस यात्रा का प्रतिदिन खर्च
30 लाख से 50 लाख हो 10 दिन में, लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं खुद की ब्रांडिंग के लिए, तो वहां सनातन धर्म की रक्षा का उद्देश्य तो नहीं हो सकता। अगर बाबा जी इतनी साफ नियत से सनातन धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं, तो वो इस पैसे की एक ट्रस्ट बनाकर बच्चों की फीस भर सकते थे, गरीबों का इलाज करा सकते थे। लोग सड़क पे मर जाते हैं, उनको इलाज के पैसे नहीं मिलते हैं। कई लोग फांसी लगा के किसान मर जाते हैं, उनका कर्ज नहीं चुकता है। अगर आप बहुत ईमानदारी से करना चाहते हैं, कई ट्रस्ट हैं सत्य साईं जो दूसरे सत्य साईं बाबा हैं, उनकी एक ट्रस्ट है, स्कूल चलाती है, कई अन्य अच्छे अस्पताल चल रहे हैं, वो भी तो काम है, धार्मिक काम के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप धर्म के साथ राजनीति में प्रवेश करेंगे और धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करेंगे, तो वहां निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी को, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, संविधान के अनुसार चलती है, संविधान को श्रेष्ठ सबसे ऊपर मानते हैं। और अगर संविधान के अनुसार बात ना की जाएगी और आप सिर्फ वोट बैंक को निर्धारित करके अपने आप को नेता सिद्ध करने में लगे हैं, बाबा से आप नेता बन रहे हैं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी बातों का, संविधान का, तो वहां निश्चित तौर पर इस बात का विरोध किया जाएगा और सबकी जनता के सामने रखा जाएगा। क्योंकि अनेकों उदाहरण है कि इस तरह से लोग राजनीति में स्थापित होकर फिर कोई लोकसभा का टिकट लेता है, कोई विधानसभा का लेता है, फिर कोई मंत्री बन जाता है और लोगों की समस्याएं वहीं धरी रह जाती है। क्योंकि जो राजनीति है वो एक अलग क्षेत्र है और जो आप धर्म का काम कर रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग सही कह क्षेत्र रहे हैं है। आप। राजनीति अलग चीज है और धर्म की बात की जाए तो वो अपना एक अलग क्षेत्र है। दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। दुर्गेश केशवानी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। दुर्गेश जी, आपकी क्या कुछ इस पर टिप्पणी है? देखिए ऋतु जी, मैं इनको सुन नहीं पाया और राकेश सिंह जी की आवाज नहीं आ रही थी, पर मेरा ऐसा मानना है कि आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जग में तो जल मरता संसार। संत समाज, संत हमेशा से ही सद्भाव का मार्ग दिखाते हैं। और मैं अपने पैनल में बैठे आदरणीय शैलेशानंद गिरी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं और निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई उस चीज की नहीं है। बाबा सनातन को एक करना चाह रहे हैं। किस सनातन को? जिसको कांग्रेस समाप्त करना चाह रही है। डेंगू, मलेरिया, कोरोना तक इन्होंने बोलने का काम किया। और कांग्रेस तो सदैव से ही सनातन के विरोध में खड़ी दिखी है, हमेशा से ही वो एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है और उस दल को खुश करने के लिए वो कुछ भी करते रहते हैं, उनको करने दीजिए। रही बात अमित जी की, तो अमित जी जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपनी बात रख रहे हैं, तो हर आदमी स्वतंत्र से, ऐसे ही बाबा और उनको भी अधिकार है कि वो अपनी यात्रा निकाल सकते हैं। किसी को विरोध करना है वो अपने मुंह जमा खर्ची कर ले। अब विरोध कर रहे हैं तो जिसने विरोध किया है वो उनके साथ, वो निश्चित रूप से सनातन को नहीं चाह रहे होंगे, वो हिंदू समाज को एक होना देखता हुआ नहीं चाह रहे होंगे, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। बाबा निश्चित रूप से अपने धर्म का काम कर रहे हैं, सनातन का काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता नहीं है, उससे 100 गुना ज्यादा लोग उस यात्रा में खुद ब खुद पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से सूरज को दिया दिखाने का काम न किया जाए। एक अच्छे उद्देश्य से यात्रा निकल रही बाबा की, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है, वो निकलनी चाहिए। हमारा इसमें कोई उसमें वो नहीं है। हम अपना, सरकार अपना काम कर रही है और कानून देश में है अमित जी। और यह देश में जब कांग्रेस ने बंटवारा किया था, जिसको शरिया, जिसको इस्लाम मानना था, वो चलिए उस पर हम बातचीत करेंगे। अमित जी का एक बार फिर शुरू करना चाहूंगी। अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, दुर्गेश जी जब कुछ कह रहे थे। जी मैडम, मैं ये कह रहा था कि जैसे दुर्गेश जी कह रहे थे कि सबको अपना अपना अधिकार है, हम ये मानते हैं सभी को अधिकार है, तो उसी अधिकार के तहत हमने भी, दामोदर सिंह यादव जी ने भी इस यात्रा को रोकने के लिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से कोर्ट भी गए, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन सौंपा संवैधानिक तरीके से। लेकिन जब ये पता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और अभी जो सिस्टम चल रहा है कि अलग अलग देश मांगने के लिए या अपने राष्ट्र घोषित करने के लिए जो है कोई भी अपनी बात रख सकता है, ये स्वतंत्रता है। तो फिर दूसरे जो धर्म के लोग हैं, मेरे शुरू में भी मैंने यही कहा था कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं, क्या फिर उन्होंने भी इस तरह से करना चाहिए?
दुर्गेश जी जो है हमारे माननीय जो है वो जो कह रहे हैं कि सबको अपना स्वतंत्रता का अधिकार है। बिल्कुल। स्वतंत्रता का अधिकार ये है कि आज अगर बात करें हम तो स्वतंत्रता के अधिकार जैसे संत जी जो है ये यात्रा लेके चल रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो यात्रा चल रहे हैं, तो यात्रा में अब हम देख रहे हैं कि भारत में जो है बेरोजगारी छाई हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, तमाम सारे मुद्दे, उन मुद्दों को लेके चलना चाहिए। संत का एक ऐसा होता है कि जो तय नहीं करोगे ना हमें जी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दुर्गेश जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे भी रिएक्शन लूंगी। देखिए दुर्गेश जी, हम शांत बैठे हुए थे, आप जब कह रहे थे तो हम सुन रहे थे, है ना। आप भी, मैं चाहूंगा कि आप भी हमारी बात सुनिए। दुर्गेश जी उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास भी लौटूंगी मैं। हम भी अपनी बात पूरी करें। हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मतलब है मैडम, सीधी सीधी बात ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मतलब है सबसे पहले तो यहाँ पे आदिवासी जो समुदाय रहता है, आदिवासी समुदाय रहता है, एससी का समुदाय रहता है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के बाद अगर अपने शास्त्री जी जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए यात्रा लेके पड़े हैं, तो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं तो फिर इन वर्गों का क्या? कभी इन्होंने अपनी यात्रा में जी मैं आपको बता दूं कि इसमें मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भी अपनी इच्छा से शामिल हो रहे हैं। देखिए जिसको शामिल होना है वो हो सकता है, किसी का ये नहीं है कि यही शामिल हो वही शामिल हो, वो नहीं होना चाहिए। कई एससी के भाई है, कई एसटी के भाई है, कई ओबीसी के लोग भी है, तमाम सारे लोग हैं। लेकिन क्या है कि बात यहाँ पे आती है कि जो लोग इस बात को जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने का जो मकसद है, हिंदू राष्ट्र की मांग करने का जो मकसद है, एक विशेष अधिकार का एक उसमें दायित्व बनता है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर बनाओगे तो सबसे पहले आपको संविधान की तरफ जाना पड़ेगा। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है तो पहले ही कहा है, भारत संविधान की प्रस्तावना में कहा है कि ये देश जो है पंथ निरपेक्ष देश है। तो जब पंथ निरपेक्ष देश है तो आपको उस संविधान में संशोधन करना पड़ेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान का जो दायरा है या संविधान की जो धारा है उसमें जो फेरबदल करना पड़ेगा, उसके लिए जो शासन ने जो, जैसे आपने कहा अभी कि बाबा ने जो है अपनी पूर्ण मांग जो है देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ही निकाली है। एक संकल्प है, 7 संकल्प जो लिए गए इस पद यात्रा के लिए, उनमें से एक संकल्प है। हाँ, एक संकल्प, उनमें से एक संकल्प है। तो उस संकल्प को लेके अगर ये निकले तो ये जिन्होंने अनुमति दी है इस यात्रा को निकालने के लिए, तो उनको इस पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए था कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कैसे अनुमति दे दें। चलिए, जैसा कि आप मकसद को लेकर जिक्र कर रहे थे, स्वामी जी से ये समझने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी, मकसद को लेकर जैसा कि अमित जी कह रहे हैं कि मकसद इसका क्या, सवाल ये भी उठता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने का जो संकल्प लिया गया, इसके साथ ये जो पदयात्रा शुरू की गई, तो फिर जो गैर हिंदू है उनका क्या होगा? देखिए, स्पष्ट है ऋतु जी, कहीं पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। रिलीजन और धर्म के अंतर में भारत उलझा हुआ है। हमारे जितने भी ये अब्राहमिक रिलीजन है, जिसमें बाइबल है, कुरान है, तौरात है, इंजिल है, ये हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म के एक अपभ्रंश के रूप में आते हैं, मत्स्य पुराण से निकले हुए आते हैं। बड़ा व्यापक चर्चा हो जाएगी, किंतु एक बात ये समझिएगा कि जब हमने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो क्यों लिखा? क्योंकि हमने हमारे यहाँ के जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, उस जियोपॉलिटिकल स्थिति को हिंदुत्व से तुलना करी। वो हिंदू राष्ट्र जो है उसका कहीं भी विरोध किसी अन्य रिलीजन से नहीं है, अन्य पंथ से नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है उसको समझाना बेहद आवश्यक है, ताकि कोई सा भी हमारे यहाँ का पंथ हो उसको यह न लगे कि उसके किसी विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। जैसे राकेश जी ने कहा, उनकी बात में कुछ न कुछ ताकत है। उसको समझाने के लिए हमें एक बात और समझाना होगी, इस देश को समझना होगी कि उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद से कोई बात को समझाया जाता है तो जुनून तो पैदा कर सकती है, वो शांति नहीं ला सकती। तो मैं तो अपेक्षा ये करूंगा कि हिंदू राष्ट्र का पक्षधर मैं भी हूँ, परंतु कौन सा हिंदुत्व, क्या परिभाषा उसकी रहेगी, उसकी परिभाषा मेरे हिसाब से बेहद विस्तृत है, बेहद व्यापक है। उसके अंदर जितने यहाँ पर रह रहे हैं उनको आहत होने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे धीरेन्द्र की जो हिंदुत्व की परिभाषा है उसको समझना पड़ेगा, जो मैं अभी तक नहीं समझा हूँ, उसको उन्हें भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि कुछ भी हो, हमें भारत की जो
मूलभूत ढांचा है वो सनातन वैदिक हिंदू धर्म की अवधारणाओं का है, न कि किसी ऐसे एक अंधभक्ति वाले या कहीं से कुंद मानसिकता वाले हिंदुत्व की, के अंदर अन्यान्य पंथ जो है वो आहत होता हो। तो ये बेहद जरूरी है कि हमें इसे व्यापक रूप से समझाया जाए। बिल्कुल। चलिए, अब मैं कांग्रेस और बीजेपी से जो दोनों प्रवक्ता हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी। स्वामी जी को आप दोनों ही सुन रहे थे, क्या आप इससे सहमत हैं? सबसे पहले दुर्गेश जी। देखिए ऋतु जी, निश्चित रूप से मैंने पूर्व में भी इस बात को किया, फिर दोहरा रहा हूं उस बात को कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही है। उसको हिंदुस्तान में जो रहेगा वो हिंदू ही है। अब रही बात यात्रा की, तो यात्रा से मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक जो संविधान में अब सब आदमी के पास अधिकार, प्रदत्त अधिकार है, उसके तहत वो यात्रा निकाल रहे हैं। सभी धर्मों के लोग पहुंच रहे हैं उसमें, सभी लोग उस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो अगर इस चीज का विरोध करते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यात्रा निकल चुकी है। और यात्रा में आप देखिए किस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है। ये कोई पैसों के द्वारा बुलाई हुई भीड़ नहीं है ऋतु जी। ये आस्था है और जो सनातन के प्रति लोगों का प्रेम है उसकी वह वानगी है। और निश्चित रूप से यात्रा अपने पूरे उसमें निकल रही है। पर अब हम उसमें राजनीतिक मायने निकालें या कोई राजनीतिक मायने निकाले, उससे कोई फायदा नहीं है। अमित जी को जाना है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा निश्चित रूप से खटखटाना, जिनके मन में कोई संशय। समय कम है दुर्गेश जी, राकेश जी से मैं जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ। राकेश जी, देखिए जो बातें स्वामी जी ने बोली वो भी कहीं ना कहीं सही है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आज तक यही नहीं समझा पाए कि उनकी सोच क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। कभी वो बात करते हैं सनातन की, कभी वो रैली निकालते हैं, कभी वो प्रवचन देते हैं, कभी वो चिट्ठी खोलते हैं। उद्देश्य तो बता रहे हैं ना धीरेन्द्र शास्त्री जी, उद्देश्य तो बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र। देखिए हिंदू राष्ट्र वाला विषय तो इसलिए नहीं है कि वो संविधान का उल्लंघन है। तो अगर यही विषय है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर वो राष्ट्र हित का कार्य नहीं कर रहे हैं। देश में एक तरीके से वो बंटवारा पैदा कर देंगे। और अगर बंटवारा पैदा होगा तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जो ये है, संविधान की जो रचना की गई है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, वो तहस नहस हो जाएगा। तो वो उद्देश्य अगर है तो फिर ये यात्रा का उद्देश्य सही नहीं है, सनातन की रक्षा के लिए नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि उद्देश्य यहाँ पर सही नहीं है। समय बहुत कम है यहाँ पर। दुर्गेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए दुर्गेश जी। देखिए जिनकी सोच में फर्क है, जो देश में बंटवारा करना चाहते हैं, वो उनको इस यात्रा में बांटने की बात कर रहे हैं। बाबा तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जात पात की करो बजाय एक बोलेगा तो समझ में आएगा, दोनों बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। राकेश जी, दुर्गेश जी कह रहे थे, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। दुर्गेश देखिए ऋतु जी, स्पष्ट रूप से बाबा ने कहा है, और इनको अगर कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आया है तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा है। चलिए माफ कीजिएगा, समय खत्म हो गया है और चर्चा में आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पद यात्रा जो है दिल्ली से वृंदावन तक के लिए शुरू हो चुकी है, 10 दिन तक चलेगी, लेकिन इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत मची हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।